देखो, चलो अब हम ये संस्कृत का जो ओल्ड पेपर है वो हम सोल्व करते हैं और देखते हैं इजीली कैसे मार्क्स आए। तो अभी ये सबसे पहले संधि है, तो संधि सीखनी पड़ेगी। समास विग्रह है वो सीखना पड़ेगा। अगर संधि या समास में हमें कुछ आए नहीं, तो जैसे भी करके हम ट्राई करेंगे कि अभी इसमें से हम याद करेंगे कि इसका क्या बन सकता है। तो उसका हम ट्राई करेंगे, कुछ भी श्रुति उपास से मिक्स करके लिख देंगे। अगर नहीं आए तो याद आए तो फिर इसका जो जवाब हो वो हम लिखेंगे। श्रुति उपास्य का श्रुति उपासय, ग्रीष्म ऋतु का जो अलग करना है तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, तदलय का तत् प्लस लय, अंत सुमार्जितम का इधर सु कर दिया जाना है, उसका मतलब लिखना है अंत सुमार्जितम। ये जो वर्ड है ना वो यहाँ पर विसर्ग की और ये सु, ये दो की जगह पर हमें लिखना है। फिर शीत लघु को जो है उसका शीतो लघु होगा, बराबर। और विग्रह जो है समास का, उसमें हमें कुछ नहीं आए तो अधिहरि अलग अलग लिख के अधिहरि इति उसके ऐसे लिख देना है। कुछ भी होता ऐसा नहीं है, उसका जो सही जवाब है वो हरो इति ऐसा होता है, बराबर। फिर हरिनाथ रात हरित इधर ऐसे कर देना है, मतलब ट्राई करना है कि हो जाए ऐसा, बराबर। अलग हो तो मिक्स करना है, मिक्स हो तो अलग करना है। पीताम्बरम तो इसका पीताम्बर, जराति सार सारो तो जर प्लस अतिसार, ये दो चीज़ है। इसमें हम रामों की मतलब रामो जो होता है तो वैसे जब होता है तब वो दो चीज़ के लिए होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर त्रिदोषम में त्रीणी दोषम, वो ऐसा नहीं आए तो वो भी लिख के आना है, तो फिर लास्ट में पास कर देंगे। लेकिन उसका सही क्या है, त्रयाणाम दोषाणाम समाहार, बराबर। उसके बाद ये तीसरा, तो इसमें हमें जब मीनिंग आता होगा ना तब हम अव्यय पद है वो उसकी जो ब्लैंक है वो हम भर पाएंगे। ईश्वर वर्तते, तो उसमें हम सोचें कि बीच में क्या आ सकता है, ईश्वर वर्तते मतलब होता है, तो फिर ये ऑप्शंस का मीनिंग भी हमें आना चाहिए, तो हम यहाँ पर रख पाएंगे। इसलिए पहले समझने का ट्राई करेंगे, उसके बाद वहाँ पर रख देंगे। ईश्वर सर्वत्र वर्तते, ज़्यादातर अब इसमें ऐसा है कि उल्टे से शुरू होकर आगे की ओर जवाब जाता है। सर्वत्र, उच्चैहि, सह, खलु और यथा ऐसे जाता है, लेकिन ऐसा हर बार होगा वो ज़रूरी नहीं है। तो हम मतलब ऐसे भी अगर कुछ नहीं आए तो हम देख सकते हैं क्या है। इसके अगले का जो पेपर था अगले साल का, उसमें भी ऐसा ही था, लाइन में ही सब आ रहा था। तो मतलब हम ऐसा लास्ट में ट्राई कर सकते हैं, पहले हम मीनिंग देखेंगे उसके बाद वो हम ट्राई करेंगे, बराबर। ईश्वर हर जगह मतलब होते हैं इसलिए सर्वत्र वर्तते, पर सिंह गर्जना, तो गर्जना कैसे करते हैं, यथा मतलब ऐसे ही, खलु मतलब खरेखर, सह मतलब साथ में, उच्च ही मतलब बड़े आवाज़ में, सर्वत्र हर जगह, तो क्या मतलब सही है। ऐसे हम देखेंगे कि क्या बंद बेच रहा है, मतलब ठीक से क्या लग रहा है, वो हम सोच के वहाँ पर रख देंगे, बराबर। तो मतलब उच्च ही गर्जति। फिर मात्रा सह पर्वः अपि पत्रः अपि गच्छति, तो वहाँ पर सह मतलब साथ में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमने कई जगह पर सुना होता है, तो वैसे याद करके फिर लिख देना है ऐसा। उसके बाद यथा भूमि तथा तोयम, जैसी भूमि होगी वैसी तोयम होगी, ये बात हम याद रखेंगे कि यहाँ पर तथा है तो इसलिए तथा जैसा शब्द आएंगे, यथा तथा वो साथ में आता है, यत्र तत्र साथ में आता है, वो हम मतलब याद रखेंगे कि जब वो संस्कृत सुधा है उसमें से देख के हम कर लेंगे ऐसा। फिर उसके बाद है अंत लिंग विभक्ति वचनानि लिखति, तो हम मतलब हमें अगर ये अलग राम है, फिर शाला है, बाला है, प्रकृति है, तो वो हमें अगर आता हो तो उस पर से हम करके हम याद करके वो लिखने का ट्राई करेंगे। अगर कुछ नहीं आए तो कोई भी शब्द हो उसको वात के मुताबिक ढाल के लास्ट में जो भी आए वो लिख देना है, बराबर। वाता नाम तो क्या है, तो वात अकारांत है, बराबर। पुल्लिंग तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत है, फिर ये पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वातानाम रामाणाम, बराबर। रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी, उसके जैसे वातस्य वातयोः वातानाम षष्ठी, इसलिए और बहुवचन है क्योंकि रामाणाम वातानाम लास्ट में आता है ना ऐसे। फिर पित्रे है तो पितुः उकारांत है, प्रकृति तो प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग है, जैसे भी हो मतलब हम जो भी आएगा वो हम ट्राई करेंगे। फिर उपसर्ग, तो उपसर्ग के लिए मैंने अभी आपको भेजा कि वो वीडियो, टाइम हो तो वीडियो देखो और टाइम नहीं हो तो वीडियो मत देखो। सिर्फ जो वाक्य है वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ 25 वाक्य आप कर लो तो यहाँ पर ये 25 उपसर्ग में से ही 5 आएंगे, तो आपके 5 मार्क्स जो है वो आपके आ जाएंगे। बराबर, तो ये कंपलसरी करना ही है। 25 वाक्य आप करके जाओगे तो आप मतलब 5 आपके आ ही जाएंगे। बराबर, तो इसके बाद ये छठा जो है उसमें हमें उसका मीनिंग आना चाहिए कि भाई ये इसका मीनिंग क्या है। ये मीनिंग अगर आता होगा तो हम उसको वाक्य में लिख पाएंगे। बराबर, तो पीतवा का मीनिंग होता है पीकर, पानी पीकर। तो उसे हम जो ट्राई करेंगे कि हम है ना अहम से बनाएंगे और लास्ट में मी वह मह में से मी रखेंगे कि भाई हाँ, यहाँ पर अगर है कि पीतवा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अहम जलम पीतवा विद्यालये गच्छामि, विद्यालये गच्छामि। बराबर, यहाँ पर अहम आया इसलिए यहाँ पर मी आएगा। अगर यहाँ पर हम और कुछ लिखेंगे तो हम लिखते तो गच्छसी आता। अगर किसी का नाम लिख देंगे कि भाई जयदीपह लिखेंगे तो यहाँ पर गच्छसी आएगा। बराबर, तो ट्राई करना है कि या तो अहम लिखना है या फिर कोई तीसरा पुरुष लिखना है और उस ऐसा लिखकर फिर यहाँ पर वो लिख देंगे, सी लिख देंगे। बराबर, गच्छसी गच्छति लिखेंगे। बराबर, सी जब त्वम लिखेंगे तब सी आएगा, तीसरा पर्सन लिखेंगे तब गच्छति आएगा। बराबर, गच्छति आएगा। बराबर है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये पेपर 2 आ गया अभी, ये पेपर 1 है। तो इधर जो है अद्भुतानाम पदानाम लकार पद लिखेंगे। तो ये वो शब्द रूप जैसे है वैसे लकार पद वो है, वो भी हमें लिखना है। तो अगर हमें आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो हमें कोई भी एक जो रूप आता हो उसके मुताबिक हम सोच के उसके लिख देंगे। जैसे मी वह मह है तो पश्यामी मतलब ये वर्तमान काल है, तो वो हम लिखेंगे, वो हमें उसमें देखना पड़ेगा। फिर अलभत है तो ये भूतकाल है, अ आया इसलिए आगे अ आएगा तो वो भूतकाल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अदंती में भी वैसा होगा। भवेत तो ये इतम यू वाला है इसलिए भू भव धातु में से बनाए। तो कुछ नहीं आए तो हम जो भी आए ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आएंगे। बराबर, फिर यहाँ पर कारक संबंध है, तो इसमें हम आता हो तो हम वैसे करेंगे। इसका भी छोटा सा एक वीडियो है वो मैं भेज दूंगा। हमें आता हो आ जाए तो हम वैसे ट्राई करेंगे वो करने का। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो राम शब्द जो है उसको इमेजिन करना है और उसमें ऐसा शब्द कहाँ पर आता है वो हम देख के फिर वो कारक संबंध है वो दर्शा देना है। बराबर, जैसे रागादि रोगान है तो राम में न कहाँ होता है तो द्वितीय विभक्ति में होता है, तो उसका कौन सा संबंध हुआ तो वो हम कारक संबंध जब एक बार आप पढ़ लो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सा संबंध है, कौन सा कारक संबंध है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, सप्रदान कारक, मतलब जो भी हो वो हम एक बार वो देख लो। उसके बाद ये भी मतलब करना ही है क्योंकि कारक का भी मतलब छोटा है, मतलब पढ़ाई कम करनी है और मार्क्स ज़्यादा मिलेगा हमें। तो उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ये जो है कि कारकम अनुसूत्य उचितम शब्द रूपम विलिख्य, तो मतलब कारक जो है वो सही करके सही वाक्य लिखना है। तो मतलब एक कारक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें मतलब कारक का वेटेज ज़्यादा है। तो एक बार हम सीख लेंगे, मैं इसका भी वीडियो अभी आपको भेज दूंगा कहीं पर से, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर ऊपर से हम देख ले तो यहाँ पर भिषजा नमः, तो जब नमः आता है, जब अलम आता है, जब स्वस्ति आता है, जब क्रुध्यति जैसे आता है, वो आप संस्कृत सुधा में देखेंगे ना तो उसमें चार्ट है। तो वो चार्ट में आप देखेंगे तो वो शब्द जो वाक्य है, या ऐसे याद रखो कि अब इमोशन है वो सब में चतुर्थी आता है। तो यहाँ पर इसलिए भिषजी आया। बराबर, यहाँ पर ये शब्द मेन शब्द का कौन सा है, मूल शब्द तो भिषक है। बराबर, इसलिए भिषज है। अगर यहाँ पर राम होता तो रामाय नमः आता, गणेश होता तो श्री गणेशाय नमः आता, सरस्वती है तो वो इकारांत है तो उसका सरस्वत्याय नमः आता है। बराबर, फिर मन शुद्ध्यति तो यहाँ पर मन सत्य ने शुद्धति, सत्य से सत्य वडे, गुजराती में ने वडे माटे આપણે લખીએ ને પ્રથમામાં કંઈ નહીં, પછી ને પછી વડે પછી માटे માથી ને વડે માटे માથી નું માં અને પછી એમાં સંબોધન એટલે આ દ્વિતીયા
आ तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, आ षष्ठी ने आ सप्तमी। बराबर, એટલે गुजराती આપણે समझવાનું। संस्कृत में और गुजराती में थोड़ा सा ही मतलब डिफरेंस है वो समझने के लिए। उसके बाद सब मतलब सेम ही है। बराबर, फिर यहाँ पर क्रुद्ध शब्द आया तो मैंने अभी बोला ना कि क्रुद्ध शब्द आएगा तभी भी चतुर्थी लगेगी। तो यहाँ पर अनिलह मूर्खाय, मूर्ख पर वो मतलब गुस्से हो रहा है, इसलिए वहाँ पर चतुर्थी आएगी। फिर यहाँ पर द्वितीया है कि विष्णु कहाँ मतलब रह रहे हैं, इस यहाँ पर विकुंठम नहीं आएगा, वैकुंठम आएगा, द्वितीय आएगी। अधि शब्द जब उपसर्ग वगैरह होता है तब ये होता है, तो इसलिए वो हम देखेंगे कि भाई अधि ये उपसर्ग जब होता है ना तब वहाँ पर द्वितीय लगती है, इसलिए विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति ऐसा आएगा। बराबर, तो अभी एग्ज़ाम में हम अगर एक उपसर्ग वाला कोई भी आएगा तो आपको याद रखना है कि द्वितीया ही आएगी। बराबर, फिर नमः है, स्वस्ति है, अलम है, या फिर क्रुध्यति है, वो सब जब आएगा तब चतुर्थी आएगी, वो हम याद रखेंगे। बराबर, तो इतना इजी आप कर लोगे तो भी मतलब कुछ मार्क्स तो इजीली आ ही जाएंगे। फिर यही जो मन सत्य ने सत्य शुद्धति है ना, वही दूसरे एक जगह पर इसी पेपर में लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर वो दूसरे पेपर में पूछा है कि सत्य न किम शुद्धति, तो यहाँ पर मन आता है कि मन सत्य न शुद्धति ऐसा। ये फिर वो सुभाषित में से पूछा गया है, वो हमें कुछ दिए है ना उसमें से। फिर यहाँ पर समास नामना और एक पूछा है। हाँ, तो આપણે અહીંયા હતા સમાસ નામના સહ વિગ્રહ વાક્યમ લિખત। બરાબર, એટલે આમાં સમાસનું નામ તો લખવાનું છે, વિગ્રહ ન આવડે। चलो, समासना नाम, समास के नाम में मैं बार बार भूल जाता हूँ। समास के नाम में हमें इतना तो लिखना ही है कि भाई राम शब्द को हम ध्यान में रखेंगे, उसके जैसे जो भी मतलब आएगा तो वैसे हम रखेंगे कि भाई क्या आता है प्रजापति, तो उसका हम याद करेंगे कि उसका क्या हो सकता है, प्रजा का पति। बराबर, तो हम षष्ठी ऐसे हम लिख सकते हैं। बराबर, तो हमें लिख देना है कि षष्ठी तत्पुरुष, या तो ओनली सिर्फ तत्पुरुष समास ऐसा लिख देंगे अगर ऐसा होता हो तो। फिर यहाँ पर सहस्राक्ष है। बराबर, तो सहस्र अक्ष जिसको है वो मतलब 1000 आँख जिसको है वो, तो यह विशेषण जैसा है, तो इसमें हम बहुरी लिख देंगे। ऐसे हम सोचेंगे कि अगर शब्द रूप में से मतलब कुछ हो तो ऐसा हम लिखेंगे, तो तत्पुरुष समास लिख देना है। अत्रि पुत्रा आदि कान मुनि। बराबर, तो इसमें हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है, तो अत्रि पुत्र आदि कान એટલે अत्रि का पुत्र उसके और ईटीसी वगैरह ये जो है वो उसका मीनिंग है। तो इसमें हम लिख देंगे कुछ भी, मतलब कुछ भी हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ तो लिख ही देना है। बराबर, फिर कफोल्बणम, तो इसका मीनिंग क्या है, तो कफ का उल्बणम मतलब बढ़ जाना, वो उसका मीनिंग है। बराबर, तो इसमें भी हम क्या सोचेंगे कि कफ का बढ़ जाना उसको बोलते हैं कफोल्बणम। तो हम यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि षष्ठी का है ना कि नु मतलब कफ नु वधी जवू, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो यही आएगा कि षष्ठी तत्पुरुष समास। बराबर, ऐसे हम मतलब गुजराती आना चाहिए। उल्बणम का मीनिंग मुझे भी अभी पता चला, मतलब पेपर के भेजने के बाद पता चला था। तो ऐसे संस्कृत की वोकेबलरीज हमें आएगी तभी हमें इजीली कर पाएंगे। तो कुछ भी हो मतलब ट्राई करेंगे और हो जाएगा। बराबर, उसके बाद अधोदत्त श्लोक जो रखा गया था समझ, तो इसमें फिर संधि और संधि सूत्र लिखना है। बराबर, तो कुछ तो लिख के ही आना है। ये आप एक बार मतलब आपने मतलब पढ़ा होगा तो आपको मतलब आ ही जाएगा। फिर इसके बाद ये प्रत्यय भी बहुत छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा टॉपिक है, ये कर लेंगे ना तो इसमें भी आ जाएगा। बराबर, ये लिख का है, वैसे अगर कोई भी पूछा हो तो कठिन हो फिर भी हम एक कर लेंगे, तो उसके मतलब भू धातु का कर लेंगे तो उसके जैसे हम दूसरा बना पाएंगे। लिख है तो उसका भी हम बना पाएंगे। तो ये एक बार संस्कृत सुधा में से आप देख लेना तो वो हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ किस किस का वीडियो मिलता है, तो मैं वीडियो आपको भेज दूँगा, उसमें से आप जल्दी देख लेना। फिर ये जो है वो वाक्य परिवर्तन है। तो वाक्य परिवर्तन में हमें उतना तो पता ही है कि द्वितीय में हो तृतीया में करना है, तृतीया में हो वो प्रथमा में करना है। बराबर, तो वो भी मतलब आपने पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा। इसमें भी ज़्यादा मतलब कुछ ना आया तो लास्ट में इतना तो करना ही है। प्रथमा का मतलब द्वितीय का तृतीया करना है, और तृतीया का जो हो उसको प्रथमा में करना है। बराबर, तो एग्जाम्पल तरीके यहाँ पर है कि सह लेखम लिखती। बराबर, तो इसमें सह जो है वो प्रथमा में है, तो उसका हम क्या करेंगे, तृतीया करेंगे।
तो इसलिए तेन, पछी लेखम ये द्वितीया में है तो उसका हम करेंगे लेख, और उसका होगा, और लिखती जो है वो प्रथमा में था सह, इसलिए ती आया, और उसका ये वाच्य परिवर्तन है कि ते करें, लिख्यते हो जाएगा। ये भी आप मतलब देखेंगे संस्कृता में तो आपको आ जाएगा, और इसका वीडियो में अभी भेजता हूँ, छोटा सा कोई हो अच्छा वाला तो आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगा।